बीए द्वितीय वर्ष तर्कशास्त्र के विद्यार्थी तर्कशास्त्र में इनफॉर्मल फैलेसीज का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे साधारण तर्क दोष से युक्त हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वो या तो कोई त्रुटि की तरफ हमको ले जा सकते हैं या वह किसी छल के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। हम फैलेशियस आर्ग्यूमेंट की एक तर्क दोष से युक्त तर्क की बात करें कि उसका स्वरूप कैसा होता है या किन कारणों से किसी तर्क में तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। आर्ग्यूमेंट एम्स टू प्रोवाइड द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन। किसी भी तर्क का उद्देश्य अपने निष्कर्षों को सत्यता प्रदान करना होता है। यह बात हम तर्कशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में भली प्रकार जानते हैं। However, किंतु एनी आर्ग्यूमेंट मे फेल टू ऑब्टेन दिस ऑब्जेक्टिव। कोई तर्क अपने इस उद्देश्य से भटक सकता है, अपने इस उद्देश्य को पाने में विफल हो सकता है दो कारणों से या दो वजहों से। पहली वजह क्या है? एनी वन और मोर ऑफ इट्स प्रीमाइसेस आर फॉल्स। तर्क में कब अपने निष्कर्ष को सत्यता प्रदान करने की क्षमता नहीं होगी? जब निश्चित रूप से उसके आधार वाक्यों में से कोई एक या अनेक असत्य होंगे। ये बात हम डिडक्टिव लॉजिक में भी देख चुके हैं। दूसरी वजह क्या होगी? दूसरी वह स्थिति कौन सी होगी जिसमें कोई तर्क अपने निष्कर्ष को सत्यता प्रदान करने में चूक जाता है? वह स्थिति होगी द प्रीमाइसेस डू नॉट इंप्लाई द कंक्लूजन, कि आधार वाक्यों से निष्कर्ष निस्सरित होता ही न हो। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारा तर्क अवैध तर्क होगा। और ऐसी स्थिति में द कंक्लूजन मे बी फॉल्स इवन इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू। और ऐसी स्थिति में यदि हमारा तर्क अवैध है तो क्या होगा कि निष्कर्षों के प्रीमाइसेस के सत्य होने पर भी, समस्त आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी हमारा निष्कर्ष असत्य हो जाएगा। तो ये दो स्थितियां बनती हैं जब या तो हमारे आधार वाक्य ही सारे के सारे सत्य ना हो, एक या अनेक आधार वाक्य असत्य हो, या फिर आधार वाक्य निष्कर्ष को निगमित करने में सक्षम ही न हो। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे समस्त आधार वाक्यों के सत्य होने के उपरांत भी निष्कर्ष के असत्य होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। और यह कौन सी स्थिति होगी? यह हमारे तर्क के अवैध होने की स्थिति होगी। तर्क के अवैध होने का अर्थ यह हुआ कि हमारे तर्क में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम से कम एक तर्क दोष अवश्य विद्यमान है। हम अगर एक परिभाषा देने का प्रयास करें, मान लीजिए कि हमसे कोई ये पूछता है, अभी तक हमने एक विवरण दिया, अभी तक हमने तर्क दोष के विषय में चर्चा की, हमने उसकी जिसको कहना चाहिए सारभूत लक्षण भी देखे कि हम आखिरकार तर्क दोष कहते किसको हैं। लेकिन यदि इसकी एक हम सूत्र रूप में परिभाषा देने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं a fallacy may be defined as a type of argument, तर्क का एक प्रकार that may seem to be correct, जो हमें सत्य प्रतीत हो सकता है, but that proves upon examination, किंतु पड़ताल के उपरांत यह सिद्ध होता है कि वह वास्तव में करेक्ट या सही नहीं है। यह परिभाषा आप जो विद्यार्थी हिंदी में लिखना चाहते हैं उनके लिए सुविधापूर्ण होगा। मैं इसको दोहरा देता हूं। मैं स्लाइड्स
पीपीटीज आपके साथ में निरंतर शेयर करता रहता हूं, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर भी आप ये परिभाषा स्पष्ट रूप में लिखी हुई पाएंगे। तर्क दोष युक्ति का एक ऐसा प्रकार है जो दोष रहित प्रतीत होता है। प्राइमा फेसाई जब हम पहली बार देखते हैं तो हमको ये लगता है कि नहीं नहीं, यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो दोष रहित प्रतीत हो सकता है, किंतु परीक्षण के उपरांत वह दोषयुक्त सिद्ध होता है। तो यहां पर हमने तर्क दोष की एक परिभाषा देखी। यह परिभाषा आपके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड पाठ्य पुस्तक है, इरविंग एम कोपी की पुस्तक, वहां पर तर्क दोष के पाठ में दी हुई है। अब हम इनफॉर्मल फैलेसीज के प्रकारों पर चर्चा करें। इनफॉर्मल फैलेसीज के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, इसमें तर्कशास्त्रियों का मतभेद है और वह प्रकारों को लेकर के हमेशा कोई एक सी बात कहते हों ये आवश्यक नहीं है, किंतु सामान्य तौर पर और जो पाठ्य पुस्तक या जो कोर्स आपके लिए रखा गया है सेकेंड ईयर में, वहां जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार इनफॉर्मल फैलेसीज 3 प्रकार की होती हैं। सामान्य भाषा के तर्कदोष कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, यानी कि प्रासंगिकता के तर्क दोष जो कि प्रसंगवश उठते हैं। दूसरा, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब किसी चीज को सपोज कर लेना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज का अनुमान या किसी चीज की कल्पना कर लेना। तो हमारी कल्पना से या हमारे जिसको कहना चाहिए कि एक अंदाजे से, अनुमान से, तो यहां पर अनुमान सामान्य भाषा के अर्थ में, टेक्निकल अर्थ में नहीं, जो हम अनुमान तर्कशास्त्र में कहते हैं वैसी बात नहीं हो रही है। एक सामान्य भाषा में जिसको हम कहते हैं कि अंदाजा लगाने वाली बात, अनुमान में और अंदाजे से यदि हम फर्क कर सकते हैं, तो फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन हमारी कल्पना से उत्पन्न होने वाला या हमारी अटकलबाजी, अंदाजे से यदि हम किन्हीं मान्यताओं को स्वीकार कर लें या अथवा अस्वीकार कर दें, तो उस वजह से जो तर्क दोष उत्पन्न होता है उसे हम फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन या हमारी कल्पना का तर्क दोष कह सकते हैं। इसके बाद में फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी को हम ये कहेंगे कि जो कहना चाहिए कि अनेकार्थकता का, है ना, अनेकार्थकता का और संदिग्धार्थकता का तर्क दोष। कभी कभी अर्थ इसमें संदिग्ध होता है और कभी कभी अर्थ इसमें क्योंकि अनेक होते हैं और यह निश्चय कर पाना प्राय इतना सहल नहीं होता कि हम किस अर्थ में बात को समझें। तो जहां पर अर्थ में निश्चितता का अभाव आ जाता है अनेकार्थकता की वजह से, कहीं कहीं पर द्विअर्थकता होती है, कहीं कहीं पर अनेकार्थकता होती है और कहीं कहीं पर संदिग्धार्थकता होती है। तो ये तीनों ही बातों को या इन तीनों ही कारणों से या इन लक्षणों के आधार पर उत्पन्न होने वाले तर्क दोष को हम फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी या संदिग्धार्थकता का तर्क दोष कहते हैं। इन तीनों ही तर्क दोषों के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा एक एक करके हमारे आगामी वीडियोस में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी उनको प्रदान किए जा रहे वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे हैं और साथ में जो पाठ्य सामग्री उनको या तो पीपीटी के रूप में या फिर पीडीएफ पेजेस के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, उसे वह भली प्रकार देखते हैं। आप इन वीडियोस को देखें, आपको उपलब्ध कराई जा रही सामग्री को देखें। यदि आपको कहीं कोई संशय है, यदि कोई आपकी जिज्ञासा है, आप पूछने के लिए सदैव आमंत्रित हैं। मैं जब भी स्लाइड शेयर करता हूं तो पहली स्लाइड पर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां से मेरा फ़ोन नंबर देखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे से संवाद करने से आपकी किसी जिज्ञासा का हल होता है, आपके पास में कोई प्रश्न है, आपको इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो करते हुए यदि आपको कोई समस्या आती है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और यदि बहुत आवश्यक हो तो आप सीधा फ़ोन करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। अपने अध्ययन को आप सुचारू बनाए रखें। कोरोना टाइम्स में बहुत आवश्यक है कि आपको ऑनलाइन
प्रदान किए जा रहे वीडियोस का और पाठ्य सामग्री का आप भली प्रकार अध्ययन करते रहें, उन्हें ठीक से देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।